सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट इनफाइनाइट स्क्रोलिंग इन रिएक्ट जेएस। सो जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, ये आज हमारा डेमो एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे हमारे एप्लीकेशन में 100 प्रोडक्ट्स है जो मैंने एपीआई से फेच किए। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये डमी एपीआई है, यहाँ से मैंने 100 प्रोडक्ट फेच किए। लेकिन शो करते वक्त मैं एट अ टाइम 10 प्रोडक्ट्स ही शो करूँगा, और जैसे मैं नीचे स्क्रॉल करते जाऊँगा वैसे 10 मोर एंड मोर प्रोडक्ट्स रिवील होते जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे करंटली यहाँ पे 10 प्रोडक्ट्स है यहाँ पे। तो आप स्क्रॉल बार भी देख सकते हो मेरा। तो यहाँ पे करंटली 10 प्रोडक्ट्स है। तो जैसे मैं यहाँ पे बॉटम के ऊपर जाता हूँ, मतलब स्क्रॉल एट द बॉटम जाता हूँ, तो मोर 10 प्रोडक्ट्स मेरे लोड हो गए। ओके, तो आप देख सकते हो कि ये 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अब यहाँ पे मैं और नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्क्रॉल ऑटोमेटिकली ऊपर जा रहा है और यहाँ पे मोर 10 प्रोडक्ट्स यहाँ पे रिवील हो रहे हैं। सो दिस इज नथिंग बट एन इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग। अगर आपको डेफिनेशन वाइज जाने का है तो आप यहाँ पे देख सकते हो इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग क्या होता है। तो इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग रेफर्स टू ए वेब design technique where the content, typically a list of items such as articles, images or posts, is continuously loaded and displayed as the user scroll down a web page without the need for pagination or clicking on next page link. As the user reaches the bottom of the visible content, additional content is automatically fetched and appended to the existing content, creating a seamless uninterrupted scrolling experience, right। तो इसका प्राइमरी गोल क्या है वो भी हम देखते हैं। इनफाइनाइट स्क्रोलिंग का प्राइमरी गोल क्या है? तो प्राइमरी गोल ऑफ इनफाइनाइट स्क्रोलिंग is to provide a more engaging and fluid browsing experience of the users, eliminating the need for them to navigate between different pages manually. Instead, they can keep scrolling and have a new content dynamically loaded as well. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इनफाइनाइट स्क्रोलिंग। तो अभी इसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट भी देखिए, हमने ये कैसे इम्प्लीमेंट किया एक्चुअल में। ओके, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, सिर्फ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे सिंपली मैंने एक होम नाम का एक कंपोनेंट बनाया है, जिसको ऐप नाम के कंपोनेंट में मैंने यहाँ पे रेंडर किया हुआ है कुछ इस तरह से। होम राउट पे मैंने ऐप नाम का कंपोनेंट रेंडर किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रोडक्ट को स्टोर, सभी के सभी प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए यहाँ पे यूज स्टेट हुक में प्रोडक्ट सेट प्रोडक्ट, और इसको इनिशियली मैंने यहाँ पे एम्प्टी एरे प्रोवाइड किया है। बाद में हम चेक करें कि हमारा जो लोडिंग एंड इस लोडिंग यहाँ पे स्टेट भी हम चेक करें यहाँ पे। तो इनिशियली लोडिंग का वैल्यू फॉल्स होगा। ओके, इस लोडिंग का वैल्यू फॉल्स होगा। बाद में हम यहाँ पे स्किप एंड सेट स्किप, ये क्या है मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। ओके, तो सबसे पहले आपको आना है यहाँ पे नीचे, और यहाँ पे हमारा स्टार्ट यहाँ से होगा। ओके, तो यहाँ पे यूज इफेक्ट हुक आपको लिखने का है, और इसमें आपको पहले एक हैंडल स्क्रॉल नाम का फंक्शन बनाने का है। और हमें अभी 3 पैरामीटर्स समझना पड़ेगा ये फंक्शन समझने के लिए, जिसको हम बोलते हैं विंडो डॉट इनर विड्थ, इनर हाइट। तो विंडो डॉट इनर हाइट क्या होता है वो सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे विंडो डॉट इनर हाइट क्या होता है यहाँ पे देखिए। So it is a property of JavaScript that represents the height of the browser's window content area. It returns the height of the viewport in pixels, excluding any scroll bar or other elements outside the content area. तो इसका सिंपल मीनिंग है कि लेट सपोज मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ, तो अभी आपको जो स्क्रीन का विड्थ दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, नीचे बॉटम तक, मतलब क्या कि यहाँ से इधर तक का जो हाइट है, इसको हम इन विंडो डॉट इनर विड्थ बोलते हैं, इनर हाइट बोलते हैं, राइट। तो ये फर्स्ट टर्म है, ये आपको पता होना चाहिए। बाद में सेकेंड टर्म जो है वो आपको पता होना चाहिए, डॉक्यूमेंट एलिमेंट डॉट स्क्रोल टॉप, ये क्या है। तो इसका सिंपल मीनिंग है कि इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ जावास्क्रिप्ट दैट रिट्रीव्स और सेट्स द नंबर ऑफ पिक्सल द कंटेंट ऑफ ए वेब पेज इज स्क्रोल वर्टिकली फ्रॉम द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट। इसका सिंपल मीनिंग है कि डॉक्यूमेंट ने टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट, मतलब यहाँ से कितना स्क्रोल किया है नीचे। तो अगर मैं यहाँ पे स्क्रोल कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये स्क्रोल बार के ऊपर आपको ध्यान देने का है यहाँ पे इस तरह से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ से मतलब यहाँ से यहाँ तक ये डॉक्यूमेंट में कितना स्क्रॉल किया, तो वो जो पिक्सेल्स होता है वो देता है हमें ये वाला
प्रॉपर्टी दैट इज डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट एलिमेंट डॉट स्क्रोल टॉप। और नेक्स्ट है स्क्रोल हाइट। क्या होता है स्क्रोल हाइट? तो स्क्रोल हाइट मतलब सिंपली कि टोटल मतलब स्क्रोल किया हुआ हाइट और मतलब स्टार्टिंग टू एंड जो भी आपको यहाँ पे कंटेंट बॉटम तक दिख रहा है आपको, तो उसका हाइट क्या होता है? स्क्रोल हाइट होता है, टोटल हाइट। ओके, तो हमारा लॉजिक क्या होगा? सिंपली हमें चेक क्या करना है सिंपली यहाँ पे इफ कंडीशन में कि हमें डेटा तभी तभी फेच करने का है मोर एंड मोर प्रोडक्ट्स जब भी हमारा जो स्क्रोल बार है वो एट द बॉटम हो, स्क्रीन के बॉटम में हो, मतलब यहाँ पे हो, राइट? यहाँ पे हमारा स्क्रोल बार ये होना चाहिए। तो उसका लॉजिक सिंपली यही होगा कि विंडो का इनर हाइट मतलब व्यू पोर्ट हाइट प्लस डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट एलिमेंट डॉट स्क्रोल टॉप, मतलब उसने टॉप से कितना स्क्रोल किया है, तो वो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू हो स्क्रोल हाइट के, मतलब क्या वो टोटल हाइट के अगर ग्रेटर देन इक्वल टू हो और हमारा इस लोडिंग का स्टेट है वो ट्रू होना चाहिए, राइट? मतलब क्या कि नॉट ऑफ इस लोडिंग, मतलब क्या कि यहाँ पे फॉल्स है तो इसका नॉट ऑपरेटर लगा के, मतलब ये अगर कंडीशन दोनों के दोनों ट्रू हो तो हमें फेच मोर प्रोडक्ट ये नाम का फंक्शन हमने कॉल किया है, राइट? तो यहाँ पे अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि ये फेच मोर प्रोडक्ट नाम का जो फंक्शन है वो अब हम देखेंगे। उससे पहले हमने ये हैंडल स्क्रॉल फंक्शन यहाँ पे कॉल किया है विंडो डॉट एड इवेंट लिसनर। जब भी अभी यूजर स्क्रॉल करेगा तभी तभी ये हैंडल स्क्रॉल फंक्शन कॉल होगा और ये कंडीशन चेक करेगा, राइट? अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये कॉल करेगा, नहीं तो कुछ नहीं करेगा, राइट? और हमें ऑल द टाइम ये क्लीन अप फंक्शन भी रन करने का है, राइट? नहीं तो ये अननेसेसरी थिंग्स यहाँ पे शो करेगा। और अभी ये जो फेच मोर प्रोडक्ट है ये फंक्शन हम देखेंगे वो एक्चुअल में क्या करता है। तो वो बेसिकली क्या करता है, पहले इनिशियली सेट इस लोडिंग को ट्रू करेगा, बाद में क्या करेगा वो एक्सियोस से गेट रिक्वेस्ट करेगा उस एपीआई को। और यहाँ पे एपीआई फेच करते वक्त आपको ये यहाँ पे ये यहाँ पे हम बोलते हैं इसको, तो यहाँ पे लिमिट इक्वल टू 10 मतलब क्या एट अ टाइम 10 प्रोडक्ट ये फेच करेगा। एंड लगा कि हमने स्कीप लिखा है, तो स्कीप मतलब क्या कि पहले 10 प्रोडक्ट्स ये करेगा, बाद में नेक्स्ट जब स्कीप इक्वल टू 10 से इंक्रीमेंट होगा तो वो नेक्स्ट 11 से 20 तक प्रोडक्ट फेच करेगा। बाद में नेक्स्ट जब स्कीप इक्वल टू 30 होगा तब वो क्या करेगा, प्रीवियसली जो 30 एलिमेंट थे वो स्कीप करेगा एंड 31 से 40 ये प्रोडक्ट हमें देगा। तो ये फंक्शन इस तरह से ये काम करता है। तो इनिशियली हमने यहाँ पे स्कीप को 0 रखा है, मतलब क्या कि हमें इनिशियली ये स्कीप का वैल्यू 0 होगा, मतलब हमें कोई भी जो फर्स्ट 10 एलिमेंट है उनको स्कीप नहीं करने का है, तो इनिशियली वो 0 होगा। और बाद में हमें अब ये फंक्शन हमें जब हमारा ये होम पेज है वो फर्स्ट टाइम लोड होगा तभी हमें ये कॉल करने का है। तो उसके लिए यहाँ पे नीचे मैंने यूज इफेक्ट हुक लिखा है, यूज इफेक्ट फेच मोर प्रोडक्ट। तो जब भी फर्स्ट टाइम ये कंपोनेंट लोड होगा तभी हमें ये कॉल करने का है। और उसके बाद हमें ये फेच मोर प्रोडक्ट कभी कॉल करने का है जब भी अभी ये स्कीप का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, राइट? तो स्कीप का वैल्यू इंक्रीमेंट कभी होगा जब हम डेटा को फेच करेंगे और उसको सेट करेंगे सेट प्रोडक्ट में सेट करते वक्त आपको यह ध्यान में रखने का है, आपको इस तरह से फंक्शन लिखने का है। तो इस तरह से फंक्शन लिखने का फायदा क्या है कि आपको आप सिंपली क्या कर रहे हो, ये प्रीवियस प्रोडक्ट है वो भी आप अपेंड कर रहे हो और उसमें ही जो न्यू प्रोडक्ट थे हमारे जो नेक्स्ट 10 प्रोडक्ट थे वो आप इसमें अपेंड करते हो, राइट? तो हमें टोटल प्रोडक्ट्स मिल जाता है, राइट? तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट प्रोडक्ट इस तरह से लिखा है और यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर का मैंने यहाँ पे यूज किया है, राइट? तो बाद में हम सेट स्किप का जो वैल्यू है वो 10 से इंक्रीमेंट करेंगे क्योंकि हमें जो लिमिट है वो 10 है, राइट? तो इसके लिए स्किप हम 10 करेंगे, ओके? और यहाँ पे सेट इस लोडिंग का फंक्शन है इसको फॉल्स करेंगे, ओके? ठीक है, तो इतना हो गया। तो इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, ओके? और यहाँ पे ये भी हमने हैंडल स्क्रोल का फंक्शन वो देख लिया है यहाँ पे। तो ये कभी कॉल होगा जब जब ये स्किप का वैल्यू चेंज होगा, राइट? तो इनिशियली हम सबसे पहले इनिशियली ये फेच मोर प्रोडक्ट कॉल करेंगे, बाद में हम क्या करेंगे जब भी ये स्किप का वैल्यू चेंज होगा तभी तभी ये कॉल करेंगे, राइट? तो ये दो यूज इफेक्ट यहाँ पे यूज हो रहे हैं और ये फेच मोर प्रोडक्ट है, इसका भी मैंने लॉजिक यहाँ पे क्लियर कर दिया, राइट? अब जो हमें प्रोडक्ट मिलेंगे हम सिंपली यहाँ पे क्या करें,
उनके ऊपर मैप मेथड चला के उस प्रोडक्ट का जो टाइटल है और उस प्रोडक्ट का जो आईडी है वो यहाँ पे इस कर रहे हैं। और मैंने यहाँ पे बूटस्ट्रैप यूज़ किया है तो उसको मार्जिन टॉप में 5 दे रहा हूँ, तो उसकी मदद से जो गैप दिख रहा है आपको दो प्रोडक्ट के बीच में, ये मार्जिन टॉप के वजह से दिख रहा है, राइट। तो वन मोर टाइम मैं आपके फंक्शनलिटी दिखा देता हूँ। तो अभी यहाँ पे 10 प्रोडक्ट करंटली लोडेड है, तो ये एट द टॉप है, राइट। अभी यहाँ पे जैसे ये बॉटम में रीच करेगा, मतलब ये जो है ये यहाँ पे रीच करेगा, वैसे मोर 10 प्रोडक्ट फेच हो गए। सो एज यू कैन सी यहाँ पे ये स्क्रोल यहाँ पे जैसे टच हो रहा है बॉटम में, तो यहाँ पे मोर 10 प्रोडक्ट यहाँ पे फेच हो गए और ये फिर से स्क्रॉल ऊपर गया, राइट। तो इस तरह से ये फंक्शनलिटी वर्क करेगा। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।